नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मेष से भाई संदीप सर में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्यूब रूट्स। क्यूब की संख्याओं को हम कैसे क्यूब रूट से बाहर करना सीखने वाले हैं, बिल्कुल ट्रिक के साथ सीखने वाले हैं। आपको बस क्लास में बने रहना है। साथ ही साथ आज आपको मैं सेकेंडों में क्यूब रूट से बाहर निकालना संख्याओं को बताने वाला हूँ, तो आपको क्लास में बने रहना है। साथ ही साथ जो विद्यार्थी क्लास में नए हैं, मुझे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है तथा बेल आइकन प्रेस कर लेना है, ताकि डेली अपडेट आपको क्लास की मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्यूब रूट से निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए कि जैसे हमने स्क्वायर रूट पढ़े थे, क्या पढ़े थे? स्क्वायर रूट पढ़े थे, उसमें लास्ट डिजिट पे हम काम कर रहे थे। जैसे लास्ट का डिजिट हमें पता होना चाहिए कि 1 के स्क्वायर के लास्ट में क्या आएगा? 1 आएगा। 2 के स्क्वायर के लास्ट में क्या आएगा? 4 आएगा। 9 के स्क्वायर के लास्ट में कितना आएगा? 1 आएगा। इसी तरह से हमें क्यूब का भी पता होना चाहिए। तो क्यूब का क्या पता होना चाहिए कि जैसे 1 के क्यूब के लास्ट में क्या आता है? 1 आता है। 2 के क्यूब के लास्ट में 8 आ जाएगा। 3 के क्यूब के लास्ट में क्या जाएगा? 7 आ जाएगा। 4 के क्यूब के लास्ट में क्या जाएगा? 4 आ जाएगा। 5 के क्यूब के लास्ट में 5 आ जाएगा। 6 के क्यूब के लास्ट में 6 आ जाएगा। तो क्या पता चला? 4, 5 और 6। 6 इन सभी के क्यूब के लास्ट में क्या आएगा? 4 के लास्ट में 4, 5 के लास्ट में 5, 6 के लास्ट में 6 आएगा। 7 के क्यूब के लास्ट में क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। 8 के क्यूब के लास्ट में 2 आ जाएगा। 9 के क्यूब के लास्ट में 9 आ जाएगा। इतना हमें पता होना चाहिए। साथ ही साथ जो विद्यार्थी बैंक की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें 1 से 20 तक क्यूब भैया बिल्कुल याद होना चाहिए। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि 17 का क्यूब क्या होता है, तो आपको सोचना भी नहीं है और बिल्कुल डायरेक्ट आंसर देना है कि 17 का क्यूब 49 13 होता है। 15 का क्यूब क्या होता है? 33 75 होता है। 18 का क्यूब क्या होता है? 58 32 होता है। ये सभी आपको बिल्कुल रटे होना चाहिए। तो चलिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। यहाँ तो सभी को पता होगा। जैसे मैं आपसे पूछूंगा कि 3 के क्यूब के लास्ट में क्या आता है या 7 किस क्यूब के लास्ट में आता है, तो आपको पता होना चाहिए कि सर 3 के क्यूब के लास्ट में 7 लास्ट में आता है, लास्ट अंक लिखा हुआ है। आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए ये क्यूब लिखे हुए हैं, ये सभी को पता है कि ये 12 का क्यूब है, ये 13 का है, ये 18 का है, ये 17 का है, सभी को पता है। पर हम इनको निकालना सीखेंगे, फिर आगे बड़ी संख्याओं को निकालेंगे। बस आपको क्लास में बने रहना है, क्लास को स्किप करके नहीं जाना है। देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये 8 किस क्यूब के लास्ट में आता है। देखिए सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि 8 किस लास्ट नंबर में आता है, किसके क्यूब के लास्ट नंबर में आता है। तो 2 के क्यूब के लास्ट में क्या आता है? 8 आता है। क्या आता है? 8 आता है। तो हमने यहाँ पे क्या लिख लेना है? 2 लिख लेना है। क्या लिख लेना है? 2 लिख लेना है। अब हम क्यूब निकाल रहे हैं। जब हमने स्क्वायर निकाले 2 अंक छोड़े थे, अब हम क्यूब निकाल रहे हैं तो कितने अंक छोड़ देंगे? 3 अंक छोड़ देंगे। इनसे हमें कोई लेना देना नहीं है। जैसे आपको भी पता है कि जब हमने स्क्वायर निकाला था 2 अंक छोड़े थे, अब 3 अंक ऐसे को छोड़ देना है, इनको ऐसे इग्नोर कर देना है जैसे आपको उसने कर दिया है इग्नोर। ठीक है, तो इस तरह से इन तीनों को इग्नोर कर देना है क्यूब निकालने के लिए। अब बचा क्या है? 1। 1 से कम वाला अंक लेना है या 1 के बराबर भी आप ले सकते हो कि 1 का क्यूब क्या होता है? 1 का क्यूब 1 होता है। तो बस 1 के साथ क्या लगा देना है? 2 को लगा देना है। तो आपका आंसर कितना जाएगा? 12 का क्यूब। जैसे ये 3, 3 किस क्यूब के लास्ट में आता है? 3 आता है सर। 17 के क्यूब के लास्ट में आता है, मतलब 7 के अंक के, सॉरी 7 के अंक के लास्ट में आएगा। कितना आ जाएगा? 7 के अंक के लास्ट में आएगा, क्योंकि 7 का क्यूब कितना होता है? 343 होता है। तो 7 के क्यूब के लास्ट में क्या आता है? 3 आता है। अब हमें इन 3 नंबर को कैसे इग्नोर कर देना है, जैसे मैंने अभी आपको बताया है। इनसे कोई मतलब नहीं है हमारा। अब ये देखना है, 4 या तो 4 के बराबर क्यूब ले सकते हो या 4 से कम लेना है। 4 से कम वाला क्यूब क्या है? 1 का क्यूब है। क्या है? 1 का क्यूब है। इतना हमें कॉमन सेंस से पता होना चाहिए। यदि आप सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपसे पूछा जाए कि 8 से कम वाला क्यूब क्या होता है, तो 8 से कम वाला क्यूब क्या होता है? 1 का क्यूब होता है। यदि 8 के बराबर क्यूब पूछे तो 8 का ये किसका क्यूब हो जाएगा? 2 का क्यूब हो जाएगा। तो आपसे कोई भी अंक, जैसे 30 से कम वाला आपसे पूछा जाए कि 30 से कम वाला क्यूब किस कौन सा होता है? 27 होता है। वो किसका होता है? 3 का होता है। तो वहां पे क्या लिखना है? 3 लिखना है। अब इसके बाद आपको क्या करना है? देखिए 4 से कम वाला क्यूब आएगा, 1 का क्यूब आएगा, मतलब 1 आएगा। अब 7 को इसके साथ लगा देना है। बस बहुत आसान है क्यूब निकालना। देखिए कितना, किसका आ गया? 17 का। अब इसके बाद देखिए किसका देखेंगे हम? ये 2। 2 किसके लास्ट में आता है? 2 आता है सर 8 के क्यूब के लास्ट में आता है, क्योंकि 8 का क्यूब क्या होता है? 512 होता है। तो 8 के लास्ट में आता है 2, 8 के क्यूब के लास्ट में। अब हमें 3 नंबर को इग्नोर कर देना है। यहाँ तक सभी को पता चल गया होगा। इसके बाद क्या करना है? 5 से कम वाला क्यूब देखना है। 5 से कम वाला क्यूब क्या होगा? 1 का क्यूब होगा।
ये किसका होगा, 1 का क्यूब 1 होगा, ठीक है ना। तो ये 8 को इसके साथ लगा लेना, कितना जाएगा, 18 का क्यूब हो जाएगा। बड़ा आसान है। 27 किसका होता है, 3 का होता है, तो 3 के लास्ट में 7 आता है, 3 नंबर को आपको छोड़ देना है, जिस अंक का क्यूब है वो नंबर लिखना है यहाँ पे। अब 2 से कम वाला नंबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा सर, 1 का क्यूब आएगा, 1 को 3 के साथ लगा लेना है, तो कितना जाएगा आपका आंसर, 13 आ जाएगा। सभी को यहाँ तक समझ में आया होगा। थोड़ा सा आगे चलते हैं, क्लास में 5 से 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, सभी को समझ में आ जाएगा, पॉइंट वाले भी सिखाने वाला हूँ, बस आपको क्लास में बने रहना है। चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा। देखिए 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं और ध्यान ये रखना है कि जब भी आपसे क्यूब रूट पूछेगा तो यहाँ पे 3 लगा के देगा, ये क्यूब रूट वाला लगा के देगा, ठीक है। जब स्क्वायर पूछेगा तो आपको इस तरह का रूट लगा के देगा, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपको देखिए ये 9 किसके लास्ट में आता है सर, 729 होता है 9 का, तो ये 9 9 के लास्ट में आता है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको 3 अंकों को भैया छोड़ देना है। अब 24 से कम वाला क्यूब किसका होता है, 24 से कम वाला क्यूब किसका होता है, 2 का क्यूब 8 होता है और 3 का क्यूब 27 होता है। तो हमें आगे नहीं जाना है, अभी हमने बताया आपको, आपको आगे नहीं जाना है, कम वाले नंबर पे लेना है। तो कम वाला नंबर क्या आएगा, 8 आएगा, क्या आएगा, 8 आएगा। 3 का तो भैया 27 पहुंच जाएगा, इसलिए हम किसका लेंगे, 2 का क्यूब लेंगे। अब 2 के साथ क्या लगा लेंगे, हम 9 को लगा लेंगे, यही आपका किसका क्यूब हो जाएगा, 29 का क्यूब होने वाला है। आप भले ही कैलकुलेटर में चेक कर सकते हो, ये आपका क्यूब निकल जाएगा बिल्कुल सेकेंडों में। क्यूब निकालने में भैया कोई आपको तकलीफ नहीं होने वाली है, क्योंकि आसान है क्यूब निकालना, कोई बहुत बड़ा कठिन काम नहीं है। 1 के क्यूब के लास्ट में क्या आएगा, 1 आएगा, ये 3 अंक को इग्नोर कर देना है। अब देखना है 68 से कम वाला। अब इतना कॉमन सेंस आपको होना चाहिए, 68 से कम वाला आपको याद आ जाना चाहिए कि भैया 5 का क्यूब 125 होता है, तो 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है। 4 का क्यूब 64 होता है, तो 4 लिखना है, जिसका क्यूब है वो नंबर लिखना है, उसके साथ 1 लगा लेना है, जो उधर संख्या ही है। तो ये किसका नंबर हो जाएगा, 41 का क्यूब हो जाएगा। थोड़ा सा आगे चलते हैं और सीखते हैं भैया, क्लास में सीखेंगे हम, सीखने के लिए आए हैं क्लास में। कोई भी भैया आपको समझ में नहीं आता, कोई क्यों, यदि मैं आपको गलत समझा रहा हूँ कि आपको पता है कि सर आप गलत कर रहे हो, तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि सर आपने ये गलत किया है। तो आपको बस बने रहना है क्लास में, और साथ ही साथ ये जो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, यदि आपको निकालना आ गया है तो आपको वीडियो पॉज करके क्या करना है भैया, निकालना है और कमेंट सेक्शन में आंसर देना है। चलिए इसका आंसर देखते हैं क्या होने वाला है। आपको सबसे पहले बताना है कि 2 किसके लास्ट में आता है, 2 आता है सर 8 के लास्ट में, 8 के क्यूब के लास्ट में 2 आता है, क्योंकि 8 का क्यूब क्या होता है, 512 होता है, और 2 किसके क्यूब के लास्ट में आता है, 512 के लास्ट अंक है, तो 2 इस तरीके से हमने 8 का क्यूब लिख दिया। अब 3 अंक छोड़ दिया, अब ये देखना 314। अब 314 से कम वाला क्यूब लेना। देखिए 7 का क्यूब कितना होता है, 7 का क्यूब आपका कितना होता है, 343 होता है, जो आगे पहुंच जाएगा बहुत ज्यादा। तो आपको किसका लेना है, 6 का क्यूब 216, बस 6 के साथ 8 को लगा देना है, कोई कठिन काम नहीं है, इतना आसान तरीके से आप निकाल सकते हो। किसका क्यूब हो जाएगा, ये 68 का क्यूब हो जाएगा। 1 का क्यूब कितना होता है, 1 होता है, 1 के क्यूब के लास्ट में 1 आता है, 3 नंबर को इग्नोर कर देना है, जैसे आपको वो इग्नोर करके चले गए हैं, ठीक है। अब देखिए कितना आ जाएगा, 132। 132 से कम वाला क्यूब देखना है आपको। 132 से कम वाला क्यूब क्या होता है, 4 का क्यूब कितना होता है, 64। 5 का क्यूब क्या होता है, 125, मतलब 5 का क्यूब आने वाला है। 132 से कम वाला 5 का क्यूब हो जाएगा, 1 को इसके साथ लगा लेना है, और ये 51 का क्यूब हो जाएगा। बड़े आसान तरीके से मात्र सेकेंडों में आप आंसर दे सकते हो, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है ये, बस आपको कैलकुलेशन थोड़ा सा पता होना चाहिए। आपको यह पता होना चाहिए कि किसका लास्ट का अंक का क्यूब है ये। इसके बाद आपको कम वाला क्यूब पूछा जाए तो यह भी आपको पता होना चाहिए। देखिए और भी बड़ी बड़ी संख्याओं के हम क्यूब निकालने वाले हैं। 3 किसका लास्ट का नंबर आता है भैया, 7 का आता है, किसका आता है, 7 का, ठीक है। ऐसा आपसे क्यूब भी नहीं पूछेगा जो आपके दिमाग में क्वेश्चन बन रहा है। यदि देखिए जो दूसरा क्यूब पूछेगा, जैसे 48 आ जाता है, 8 तो किसी के लास्ट के क्यूब का अंक है ही नहीं, तो इसके अगली क्लास में हम वो पढ़ेंगे कि 8 48 का कैसे निकाले, ठीक है ना। ये सभी मैं आपको आगे की क्लास में बताऊंगा, अभी अभी ये सीखना है, ठीक है। तो देखिए 3 किसके क्यूब के लास्ट में आता है, 7 के क्यूब के लास्ट में आता है। 7 का क्यूब क्या होता है, 343 होता है। 3 अंक, 3 किसका लास्ट डिजिट नंबर है, 7 के क्यूब का लास्ट डिजिट नंबर है। अब 912 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 912 लिखा हुआ है। 10 का क्यूब 1000 होता है, कितना होता है, 1000 होता है। 1000 से कम है ये, ठीक है ना, और हमें इससे भी कम लेना है 912 से भी, तो 900 9 का क्यूब लेंगे, 729 होता है, तो यहाँ पे हमने लिख लिया 9,
और 7 को इसके साथ लगा दिया, कितना हो गया ये 97। तो आंसर क्या हो जाएगा 97 हो जाएगा। इसी के साथ ये 4 किसके लास्ट में आता है, 4 आता है सर, 4 के लास्ट में आता है। 3 अंक का छोड़ देना है, ये आपने सिखाया है। 405 से कम वाला क्यूब देखना है। 8 का क्यूब 512 होता है और 7 का क्यूब कितना होता है 343 होता है। तो आप कौन सा लोगे, इससे कम वाला लोगे, 7 का लोगे। 4 को इसके साथ लगा लेना, इतनी आसानी से आप आंसर निकाल दोगे। कोई बहुत बड़ा कठिन काम नहीं है ये बच्चों। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, क्या आने वाला है इसका क्यूब। अब देखिए 2 किसके लास्ट में आता है, 8 के लास्ट में, इनको इग्नोर कर देना है, छोड़ देना है। इसके बाद देखिए 2097, आपने पढ़ा है 2197 किसका होता है, 13 का क्यूब होता है। तो ये 2097 मतलब हम 1728 के लगभग चलने वाले हैं। मतलब इससे कम वाला क्यूब लेना है इस संख्या से, तो हम 12 का क्यूब ले लेंगे। 8 को इसके साथ लगा देना है, ये किसका क्यूब हो जाएगा 128 का क्यूब हो जाएगा। किसका क्यूब हो जाएगा 128 का क्यूब हो जाएगा। इसी तरीके से इसका निकालेंगे, 4 के क्यूब के लास्ट में 4 आता है, 3 अंक छोड़ देना है। अब देखिए 3652, अब 3652 किसका है, 3652 से कम वाला नंबर लेना है आपको, 3652 से कम वाला नंबर लेना है। 16 का क्यूब 4096 होता है, तो आपका 3652 किसका होता है, 15 का क्यूब कितना होता है 3375 होता है। कितना होता है 3375, तो ये 15 का होने वाला है, इससे कम वाला क्यूब। 4 को इसके साथ लगा देना है, कितना जाएगा 154 का क्यूब हो जाएगा। बड़े आसान तरीके से आप निकाल सकते हो बड़ी से बड़ी संख्या का, और इससे बड़ी संख्या का आपसे नहीं पूछेगा, क्योंकि आपको मैं बता दूं कि यदि आपको 1 से 20 तक क्यूब याद है तो आप किसी भी संख्या का क्यूब निकाल सकते हो, कोई बहुत बड़ा कठिन काम नहीं है। देखिए आप पॉइंट वाली संख्या आ गई, क्या आ गई है, पॉइंट वाली संख्या आ गई है। तो आपको ये ध्यान रखना है, यदि पॉइंट लगाए और 3 नंबर है, कितने नंबर है 3 नंबर है, तो आपको क्या लेना है, इनके जैसे ये 3 पॉइंट लगे हुए हैं, जैसे 3 पॉइंट लगे हैं, ये पॉइंट हटेगा नीचे कितना जाएगा 1000 आ जाएगा। जब इस 1000 को क्यूब रूट से बाहर ले जाएंगे तो किसके रूप में आ जाएगा 10 के रूप में, और 1 का क्यूब क्या होता है 1। मतलब 3 पॉइंट लगे हो तो उसका कितना पॉइंट लगाना है आपको क्यूब में, 1 पॉइंट लगाना है। 6 पॉइंट लगे हुए हैं, जैसे 6 संख्या के बाद पॉइंट लगा, तो आपको कितनी संख्या के बाद लगाना है 2 संख्या के बाद, कितनी संख्या के बाद 2 संख्या के बाद पॉइंट लगाना है, यह आपको पता होना चाहिए। आसान तरीके से बता रहा हूं कि 6 अंक आ जाएंगे तो 2 संख्या के बाद लगाना है। यदि 3 संख्या के पहले पॉइंट लगाए तो बाहर निकाल के हमें 1 संख्या के पहले लगाना है, और बाकी कुछ भी नहीं करना है। जैसे देखिए 9 किसके लास्ट में आता है, 9 आता है 9 के लास्ट में, 3 अंक छोड़ देना है, अभी पॉइंट पे ध्यान नहीं देना है। 704, 704 से कम वाला क्यूब क्या होता है, 704 से कम वाला क्यूब, 7 का क्यूब 729 होता है, 8 का क्यूब कितना होता है 512 होता है। कितना होता है 512 होता है। तो इसमें हमें 8 का क्यूब लेना पड़ेगा, 5 से कम किससे 704 से कम वाला 8 का क्यूब, क्या लेना पड़ेगा 8 का क्यूब। 9 को इसके साथ लगा देंगे। यदि ये पॉइंट नहीं होता तो ये 89 का होता, पर यहाँ पे 3 संख्या के पहले पॉइंट लगाया तो हमें एक संख्या पीछे से एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा देना है। तो ये किसका क्यूब होने वाला है 8.9 का क्यूब होने वाला है। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं, सभी को समझ में आएगा। देखिए 2 किसके लास्ट में आता है 8 के लास्ट में आता है, 3 अंक को छोड़ देना है, अभी पॉइंट पे ध्यान नहीं देना है। 474 लिखा हुआ है, 474 लिखा हुआ है। मुझे बताइए 7 का क्यूब क्या होता है 343 होता है। जो इससे कम आ रहा है तुरंत इससे तुरंत कम वाला लेना है, इसका 7 का क्यूब 343। 8 को इसके साथ लगा देना है। अब 3 संख्या के पहले पॉइंट लगाए 1 2 3, तो हमें 1 संख्या के पहले लगाना है। 6 संख्या के पहले लगाए तो 2 संख्या छोड़ के लगाना है हमें। आगे चलते हैं, देखिए कोई बहुत बड़ा कठिन काम नहीं है। अब देखिए ये देखिए 3 संख्या के पहले लगा, 8 किसका होता है 2 का क्यूब होता है, तो हमें 1 संख्या के पहले लगाना है। ठीक है, इसके बाद देखिए पॉइंट 729 लिखा है, ये 9 का होता है, आपको 9 का लगा देना है, पॉइंट 1 संख्या के पहले लगा देना है। ये आपको ध्यान होना चाहिए, ये आपको ध्यान होना चाहिए। जैसे 33 75 15 का होता है, तो आपको 1 अंक के, जैसे 3 अंक के पहले पॉइंट लगाए तो आपको 1 अंक के पहले लगाना है, ये 1.5 का हो जाएगा। ये 17 का होता है तो आपको कहाँ लगा देना है, यहाँ पे लगा। यदि यही क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता 0 0 4 9 1 3 और यहाँ पे पॉइंट लगा 6 संख्या के पहले, तो आपका क्यूब क्या हो जाता पॉइंट 17 हो जाता, क्योंकि 6 अंक के पहले, तो आपको 2 संख्या के पहले लगाना है क्यूब से बाहर करके। आज सभी को समझ में आया होगा। इस संख्या का निकालते हैं, देखिए क्या होने वाला है। फिर क्या लिखा हुआ है 144 2.89
8 9 7, ठीक है ना। तो 7 किसके लास्ट में आता है, 7 आता है सर 3 के लास्ट में, किसका 27, 3 अंक को छोड़ देना है। अब इससे कम वाला देखना है, देखिए 12 का होता है 17 28, 11 का होता है 1100 कितना होता है, 11 का क्यूब कितना होता है 13 31 होता है। तो आपको 11 का लेना है क्योंकि 1728 से क्या है, ये कम है। इससे कम वाला क्यूब लेना है 11 का क्यूब, 3 को इसके साथ लगा लेंगे, 3 को इसके साथ लगा लिया तो ये 113 का क्यूब बनने वाला है। और 3 अंक के पहले पॉइंट लगाए तो 1 अंक के पहले लगा देना है, तो मतलब ये किसका बन जाएगा, 11.3 का क्यूब बन जाएगा। सभी को समझ में आया होगा। और यहाँ जो 2 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, देखिए मैंने स्क्वायर का भी निकालना बताया, पॉइंट वाली संख्या का भी निकालना बताया। यदि आपने वहाँ क्लास नहीं देखी है तो आपको वहाँ क्लास देखना है। और ये दोनों क्वेश्चनों के आंसर यदि आप डेली रेगुलर हो क्लास में तो आपको इन दोनों क्वेश्चनों के आंसर कमेंट में करके बताना है कि इन क्वेश्चनों का आंसर क्या आया है। जो भी विद्यार्थी आज की क्लास में बने रहे हैं या क्लास देखी है तो उन विद्यार्थियों का भैया बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं अगली क्लास में।